नमस्कार, तीन दीवारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे ही हमारे एक पिक्चर के बोल हैं कि लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा मेरी जान, सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। तो आज हम सबसे पहले फोकस करेंगे लंदन पे। और हमारे तीन दीवारी में से हमारे भाई विकास जो कई बार लंदन जाके आ चुके हैं, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि लंदन कैसे जाया जाए, जेब में कितने पैसे रख लें जब हमें लंदन की तैयारी करनी है, लंदन का हमारा बजट क्या होना चाहिए वहाँ घूमने के लिए, वहाँ करना क्या है, क्या नहीं करना है, लंदन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है और क्या क्या ज़रूरी बातें होती हैं वहाँ जाने के लिए। तो आइए बात करते हैं। विकास, सबसे पहले तो मैं विकास को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उनकी आने वाली फ़िल्म ताज स्टोरी के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका। और जैसा कि विशाल ने कहा ही है कि लंदन जाना जो है वो हर किसी का सपना होता है। और सपना इसलिए भी होता है क्योंकि लंदन ही एक ऐसी कंट्री है जो जिसने लगभग सभी देशों पर जो है वो राज किया है। ब्रिटेन जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। और वहाँ अगर आप मैं बात इंडिया की करता हूँ अगर, तो इंडिया में होता क्या है कि अगर मुंबई में आप आते हैं और मुंबई में ऐसी जगहें हैं जैसे चर्च गेट है, वहाँ अगर आप चले जाएं तो कहीं ना कहीं आपको ब्रिटिशर्स का जो बनावट है, आर्किटेक्ट है, वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो वो खूबसूरत आर्किटेक्चर से लगाव हो जाता है जब आप चर्च गेट की तरफ जाते हैं खुद। लेकिन अब आपने बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं दो बार लंदन जा चुका हूँ। ये सौभाग्य मुझे मिला है कि मैंने लंदन को एक्सप्लोर किया है बहुत ही नज़दीकी से। तो सबसे पहला तो स्टेप होता है कि जब आप लंदन के बारे में प्लान करते हैं तो वीज़ा एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। क्योंकि वीज़ा अगर आपका जो उनका रेशियो है वीज़ा देने का है, वो कहीं ना कहीं 60 और 40 का है। मतलब 40 लोगों को वो रिजेक्ट कर देते हैं और 60 लोगों को दे देते हैं। उन 60 में भी अगर आप देखें तो बिजनेस वीज़ा आपको जो है वो 10% का रेशियो है कि 10% लोगों को बिजनेस वीज़ा मिल जाता है। तो मैं बिजनेस वीज़ा पर गया था वहाँ पर, क्योंकि मुझे इनवाइट किया गया था हाउस ऑफ कॉमन, जैसे संसद है यहाँ, संसद भवन, जहाँ पर हमारे सांसद, माननीय सांसद लोग बैठते हैं, उसी तरीके से हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ पर, जहाँ पर वहाँ संसद उनकी चलती है, सांसद उनके बैठते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ये लोग बैठते हैं। तो सबसे अच्छा पॉइंट तो मेरे पास ये था क्योंकि वहाँ का लेटर था मेरे पास में। तो जब वहाँ का लेटर आपको मिल जाता है तो आप परिपक्व हो जाते हैं कि हाँ, मेरा अब जो चांसेस है वीज़ा का वो बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ जाता है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ITR। अगर आप जाना चाह रहे हैं लंदन, तो आप ITR पर बहुत बहुत फोकस करिएगा। आपका 3 साल का ITR रिटर्न्स जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर वो आपका मजबूत नहीं है तो कोई भी सिफारिश, चाहे वो आप सिफारिश जो लंदन से भी क्यों ना आपको बुलावा आ रहा हो या लेटर आपने लगाया हो, कुछ नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा वीज़ा। अच्छा। तो अगर आपका ITR सही है तो ओके है। दूसरा ट्रैवल हिस्ट्री आती है। अगर आपने अलग अलग कंट्रीज ट्रैवल किया हो तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी मजबूत होती है, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली, तो आपको मिल जाता है। तो अब ये दोनों अगर आपका मजबूत है, तीसरा अगर आपका वहां स्पॉन्सर का कोई मतलब बीड़ा उठा रहा है और उसने लेटर दिया है, तो आपको फिर वो इजीली हो जाता है। तो विकास, ये तो रहा हमारे वीज़ा की बात, बट जो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता है हमारे इंडियंस के लिए कि कितना बजट हम अपनी जेब में रख लें, जाना है वहाँ पे घूमने के लिए, तो कितना बजट होना चाहिए किसी का? तो मुझे लगता है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम लंदन जो है वो बहुत महंगा है, क्योंकि वहाँ पाउंड चलता है। एक पाउंड लगभग 112 रुपए इंडियन रुपीस में आता है। तो उस हिसाब से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 4 से 5 लाख रुपए आपकी जेब में होने चाहिए, जिससे आप यहाँ से फ्लाइट भी पकड़ लें और वापस भी आ जाएं। अच्छा। क्योंकि लगभग फ्लाइट का टिकट जो है वो आपको जाने और आने का 1.25 लाख रुपए का आपका हो जाता है। फिर आपका रहने का वहाँ पर है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक ठीक ठाक रेंज हॉलिडे इन होटल है, वहाँ पर रुका था। सबसे महंगा वहाँ पर क्या चीज़ है मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैवल, अगर आप बाय रोड टैक्सी से ट्रैवल करते हैं तो 20-30 हज़ार रुपये आपके ऐसे उड़ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा है वहाँ मेट्रो सर्विस है। वहाँ एक कार्ड आता है जो आपको 16 पाउंड का मिलता है, जिन्हें पूरे दिन मेट्रो में, बस में
कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो कार्ड जो आता है वो आप यूज़ कर लें। तो ये जब आप वहाँ पर उतरेंगे तो आप सीधा वहाँ फ्री सर्विस है आपके एयरपोर्ट से लेके होटल तक के लिए, मेट्रो की एक फ्री सर्विस आती है, तो वो आप ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। अब मैं विशाल आपको ये भी बताता हूँ और दर्शकों को कि क्योंकि लंदन बहुत ही बड़ा है और बहुत खूबसूरत सिटी है, लेकिन कहते हैं ना सिक्के के हर पहलू, दो पहलू होते हैं, एक बहुत अच्छा होता है और दूसरा जो है वो नॉर्मल होता है। मुझे वहाँ पर दो चीज़ बहुत ही अजीब लगी, जिसे यहाँ इंडियंस को बहुत अजीब लगेगी। पहला, वॉशरूम अगर आपको जाना है वहाँ, अगर आप बच्चों के साथ में गए हैं तो वॉशरूम ढूंढ पाना वहाँ बहुत मुश्किल है। वॉशरूम मतलब अगर आप, मैं तो प्रेफर करूंगा क्योंकि वहाँ तो ठंड रहती है, 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था, लेकिन जब आप होटल से निकलते हैं तो आपको वॉशरूम मिलता नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। अच्छा। ना वहाँ मेट्रो स्टेशन पे आपको वॉशरूम मिलेगा, कहीं मिलता नहीं है। कहीं अगर ढूंढने पर मिल गया तो आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना होगा लगभग 1 पाउंड जो है वो आपको 100 रुपये, 112 रुपये इंडियन रुपीज़ में आपको पे करके तब टॉयलेट जाना होगा। दूसरी चीज़, जब आप होटल में, किसी इंडियन होटल में या कहीं पे भी जाते हैं, चेक इन करते हैं तो आपको पानी की बोतल मिलती है। 2 बॉटल्स तो वहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती है। अच्छा। लंदन में ऐसा नहीं है, आपको बॉटल पानी की खरीद के ही आपको पानी पीना पड़ेगा, और वो भी महंगा है काफ़ी। तो ये 2 चीज़ें हैं। बाकी वहाँ खूबसूरत, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं घूमने लायक। अगर मैंने आपको कहा, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो सिंपल सा आप 16 और 17 पाउंड का कार्ड होता है, वो ले लीजिए। वो कार्ड से आप लंदन की सारी चीज़ें, जैसे लंदन आई है, उसके बाद फिर वहीं पे बिग बैन है, वो वेस्टमिनिस्टर एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर आप सारी चीज़ें घूम सकते हैं। पिकाडली लाइन है, अलग अलग लाइन है मेट्रो की, एलिजाबेथ लाइन है। तो कहने का मतलब ये है विशाल जी कि अगर आप लंदन जाना चाहते हैं तो लंदन बहुत दूर नहीं है, लंदन बिल्कुल पास में ही है, दिल के आपके करीब है। और वहाँ जाकर वहाँ की साफ़ सफाई और डिसिप्लिन से मैं कहूँगा आपको कि मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ, और आप भी हो जाएंगे। तो चलिए, ये इस बार हमने बात की है लंदन के बारे में। उसके बाद हम फिर कभी बात करेंगे जब आपका नेक्स्ट टूर होगा कि वहाँ पे दूसरे देश में जाके हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और कैसे जाया जाए उस देश के बारे में भी बात चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।